फ्रेंड्स, वी स्टार्ट न्यू टॉपिक पॉरीफेरा। अभी हम बात करेंगे पॉरीफेरा क्या होता है। पॉरीफेरा कि अब जो हमने क्लासिफिकेशन आगे पढ़ा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक साइंटिस्ट थे उनने दिया था क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें क्या था कि वो किसने दिया था, R H विटेकर ने। तो R H विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में तो हमने जान लिया कि भैया अलग अलग एनिमल को उनकी कैटेगरी के हिसाब से क्या करा है, डिवाइड किया है। तो सबसे पहले क्या है भैया, पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा का फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए भैया, वो एनिमल्स कैसे होते हैं, स्पॉन्जेस। भैया स्पॉन्जेस के साथ जो हमारा स्पंज आता है, वैसे क्या होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं। कैसे एनिमल, स्पॉन्जेस। जैसा हमारा स्पंज होता है उसके अंदर ऐसे पोर्स होते हैं, ऐसे ही एनिमल्स होते हैं। तो इनको क्या बोला गया भाई, स्पॉन्जेस बोला गया। अब ये ज़्यादातर सबसे पहले क्या था कि हमारे यहाँ ओशन सबसे ज़्यादा है। जब हम अर्थ की, जब हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ बनी थी, जब भी क्या था कि वाटर ही बहुत ज़्यादा था। तो फर्स्ट जो एनिमल्स थे वो कहाँ पे आए थे, इन वाटर में। सबसे पहले क्या होता है, बर्थ हुआ था एनिमल्स। तो भैया एनिमल्स क्या होने चाहिए, मराइन होने चाहिए। कौन से, मराइन इन नेचर। अब मराइन का मतलब क्या, जहाँ पे क्या होनी चाहिए, सॉल्ट की कंडीशन, मतलब सॉल्ट क्या होना चाहिए, बहुत हाई लेवल में होना चाहिए। तो एनिमल क्या होंगे, मराइन। मतलब ये एनिमल्स कहाँ पे मिलेंगे हमको ज़्यादातर, ओशंस में। ठीक है। उसके बाद में सिमेट्रिकल। तो आपको पता है भैया सिमेट्री क्या होती है कि भैया हम उसको, कौन सा होता है ये, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल एनिमल्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, खुद उनको हम कट करें तो कोई भी प्लेन से क्या हो, इक्वल पार्ट्स में कट नहीं हो। तो ये एनिमल्स कैसे, एक अनफॉर्चुनेटली एक अलग अलग लेवल में होते हैं, तो हमको कहीं से भी कट करें तो इक्वल पार्ट में कट नहीं हो सकते। ठीक है। तो उसको क्या बोला गया है, एसिमेट्रिकल। और उसके बाद में बात होती है भैया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर। तो सबसे पहले हमने बोला था कि भैया जो एनिमल्स है, अभी फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो ये कौन सी, केवल इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, बस ये काय के बने हुए होंगे, सेल्स के। एक ही सेल्स के बने हुए होंगे, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, सेलुलर। ये 2 4 5 से सेल के बने होंगे, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, सेलुलर लेवल। अब इन्हें बोला कि भैया वाटर कहाँ से इंटर करता है, तो वाटर इंटर करता है किससे, पोर से। किससे, पोर से। और आउट कहाँ से निकलता है, ऑसिकुलम से। भैया इनके यहाँ अपने माउथ से इंटर करता है, और एनस से हमारा जो फूड है वो बाहर निकलता है। तो ऐसे स्पॉन्जेस से उनके अंदर क्या, वाटर एक इंटर करता है पोर्स, और आउट निकलता है ऑसिकुलम से। तो वाटर जो उनके पोर्स होंगे उनसे इंटर करेगा, और जो ऑसिकुलम होगा उससे क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा। अब इनके अंदर भैया एक कैविटी प्रेजेंट होती है। कौन सी कैविटी, स्पॉन्जोसील कैविटी। मतलब जो हमारे अंदर हमने बोला कि भैया लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो इनके अंदर भी कुछ कैविटी, जैसे क्या है कि ये लेयर है, उसके अंदर एक कैविटी है, तो कैविटी को बोला भैया कौन सी कैविटी होती है इनके अंदर, स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। अब इनमें भी स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हमने क्या नाम दिया भैया, कौन सी सेल है, सोलेनोसाइट सेल। मतलब इनका स्पेशल फंक्शन है कि, इनका फंक्शन क्या है कि भैया इनके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, सोलेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि भैया पॉरीफेरा का स्पेशल फंक्शन क्या है, तो इनमें कौन सी सेल्स होती है, सोलेनोसाइट सेल्स होती है। और उसके बाद में स्केलेटन, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जेस। जैसे हमारा जो स्केलेटन है, हमारे अंदर भी क्या है, बोन्स है। तो हमारा जो स्केलेटन है वो काई का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 और कैल्शियम का बना हुआ है। तो अब इनका जो स्केलेटन होता है वो काय का, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जोसील जो सेल्स होती है उनका बना हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद में बात होती है भैया इनके जो सेक्स है, सेक्स आर नॉट सेपरेटेड। मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हमारे इसमें क्या है कि मेल और फीमेल क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। पर जो ये जो एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। मतलब एक ही एनिमल में 2 ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, हार्मेप्रोडाइट। कौन सा एनिमल, हार्मेप्रोडाइट। अब भैया हार्मेप्रोडाइट क्या होता है, हार्मेप्रोडाइट एक ये डेफिनेशन है, मतलब एक स्पेसिफिक डेफिनेशन, द एनिमल विच कैन प्रोड्यूस, सेम एनिमल प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म, दैट इज कॉल्ड हार्मेप्रोडाइट। मतलब एक ही एनिमल क्या करेगा, एग भी प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, हार्मेप्रोडाइट। अब इनमें क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो एसेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है। यदि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे होगा, फ्रेगमेंट से। मतलब क्या, ये एक से 2 पार्ट्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इनमें, फ्रेगमेंटेशन। अब सेक्सुअली होगा तो सेक्सुअली क्या होगा, इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे क्या है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद ना फर्टिलाइजेशन। अपने जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, इंटरनल। क्या होता है, इंटरनल होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इनके अंदर ही हो जाएगा। जैसे एनिमल्स है तो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, इंटरनल, मतलब एनिमल्स के अंदर ही जाएगा। पर जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, पर डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, मतलब इनमें क्या बनेगा, लार्वा। अब जो इनका लार्वा होता है,
ये ऐसा क्या बनता है, लार्वा, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या करते हैं, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन अंदर हो जाता है, फिर ये क्या करते हैं, लार्वा को वाटर में रिलीज कर देते हैं। अभी जो इनका लार्वा होता है वो डिफरेंट होता है एडल्ट से, जो इनका जो एनिमल होगा उनसे ये क्या होगा, डिफरेंट। तो लार्वा डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट होता है, ठीक है। अब इसके कुछ एनिमल्स होते हैं, स्पॉन्जेस, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, है ना, ये जो एनिमल्स है ये बिलोंग करते हैं काई से, स्पॉन्जेस से। अब इनके कुछ कैरेक्टर है हमको याद होना चाहिए। स्पॉन्जेस, इनका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है भैया, पॉरीफेरा का, ये क्या होता है, स्पॉन्जेस होते हैं। सेकंड कैरेक्टर क्या है भैया, ये मराइन होते हैं। थर्ड कैरेक्टर क्या है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। कौन से एनिमल होते हैं, एसिमेट्रिकल। फोर्थ कैरेक्टर इनमें वाटर इंटर कैसे करता है, पोर से, आउट कैसे निकलता है, ऑसिकुलम से। इनके अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील कैविटी। उसके बाद में इनके अंदर स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोला है हमने, सोलेनोसाइट सेल। अब जो इनका स्केलेटन होता है, इसका स्केलेटन काय का बना हुआ है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जेस का। उसके बाद में इनमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। सेक्सेस सेपरेटेड होंगे उसको क्या बोलेंगे, हार्माफ्रोडाइट। इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है, पर डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या भैया, लार्वा बनेगा और उसके बाद में क्या होगा, डेवलपमेंट। हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट, हमारी मदर के अंदर से हम डायरेक्ट जो बर्थ है हमारा वो वैसे ही होता है। उसके बाद में ये जो, यदि ये क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, फ्रेगमेंटेशन से। और यदि सेक्सुअली करेंगे तो कैसे करेंगे, गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या होते हैं भैया, ये मेल गैमेट्स हो गए, ये क्या होगा आपके मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। तो ये दोनों गैमेट्स अलग अलग होंगे तो इनमें जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो इनके लिए क्या है, ये मेल और फीमेल अलग होता है। अब इसके एग्जांपल है स्पॉन्जेस, यू स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, ये सब क्या है, स्पॉन्जोसील, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।